आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। In this question, we have given if a circular loop of wire of mass m and radius r is making n revolution per second about a point on its rim perpendicular to the plane of the loop, then its rotational kinetic energy will be। हमें क्या फाइंड आउट करना था? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के आर होता है, उसकी वैल्यू आती है हमारे पास, देखो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट द रोटेटिंग एक्सिस। तो बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द रोटेटिंग एक्सिस लेते हैं, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होती है। तो इस तरह से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आती है। क्वेश्चन में कह रहा है कोई सर्कुलर लूप वायर है जिसका मास m है, रेडियस r है। क्लियर? ठीक, जिसका मास हमें गिवन है m और इसका रेडियस r है। ये सर्कुलर लूप वायर है, इसको आप रिंग की तरह अज्यूम कर सकते थे। समझिए, हमें रिंग गिवन है। क्लियर? अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ से देखते हैं। इज मेकिंग n रिवॉल्यूशन पर सेकंड। तो इसकी फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? रिवॉल्यूशन पर सेकंड। यूनिट से पता चल गया हमें इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है। मतलब कि ये हमारा किसी भी एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है और उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है n रिवॉल्यूशन पर सेकंड। आगे उस एक्सिस के बारे में बात करता है। अबाउट अ पॉइंट ऑन इट्स रिम। कोई पॉइंट है जो रिम पे लाई कर रहा है। तो देखो रिम क्या होगा, इस हमारे पास जो सरकमफ्रेंस होगा वायर का या फिर रिंग का, ये हमारा लेट से कोई पॉइंट पी था, देखो ये रिम पे लाई कर रहा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप। इस पॉइंट से एक एक्सिस पास कर रही है जो हमारा देखो इस लूप के परपेंडिकुलर है। ठीक, तो जिस प्लेन में ये लूप होगा उसके परपेंडिकुलर, देखो डॉट का मतलब जो ये पॉइंट है यहाँ पे एक एक्सिस पास कर रही है, उस एक्सिस के अबाउट ये लेट से इस तरह से रिवॉल्व कर रहा था और उसके रिवॉल्यूशन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमें गिवन थी। तो इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने मान लिया आई है। तो पहले हमें आई कैलकुलेट करना होगा और यही आई यहाँ पे आएगा जब आप रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लिखोगे, क्योंकि ये जो पूरा जो वायर है इसी एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है विथ एंगुलर फ्रीक्वेंसी एन हमें गिवन है, एफ की वैल्यू। तो यहाँ से अब देखना कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे पहले ये अगर आप इसको रिंग की तरह अज्यूम करो तो ये इसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। सेंटर ऑफ मास के अबाउट रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता होता है। सेंटर ऑफ मास क्या होता है? एक ऐसी लाइन जो रिंग के सेंटर से पास करे और रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर हो। क्लियर? तो उस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई सेंटर ऑफ मास कितना होता है? हमारे पास फॉर्मूला आता है एम आर स्क्वायर। क्लियर? ये हमें पता होता है। अब हमारे पास जो नहीं हमारी जो एक्सिस है, जिस एक्सिस के अबाउट ये हमारे पास वायर जो रिवॉल्व कर रहा था, वो कौन सी एक्सिस थी? देखो इसके सरकमफ्रेंस पे लाई कर रही थी और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर था। अगर हम कहें प्लेन हमारा ये है तो जो एक्सिस है देखो डॉट का मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस और जो हमारे पास रिक्वायर्ड एक्सिस है दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी, क्योंकि दोनों एक्सिस देखो इस प्लेन के जो हमारे पास वायर है उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से पैरेलल एक्सिस थ्योरम में लगा सकता था, दोनों एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल है इस प्लेन के परपेंडिकुलर। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? आर। आर क्या था? रेडियस ऑफ दिस वायर, उसको रिंग भी बोल सकते थे। क्लियर? तो यहाँ से देखो मैं हमारे पास जो एक एक्सिस है पॉइंट पी से पास कर रही है इस प्लेन के परपेंडिकुलर, उस एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई अज्यूम कर रहा हूँ। तो देखो इस रिंग के सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस मास ऑफ द रिंग इनटू दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। तो दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस रेडियस ऑफ द रिंग हो जाएगा। तो आई सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? हमें पता है रिंग का एम आर स्क्वायर प्लस आ जाएगा हमारे पास देखो कैपिटल एम मास या स्मॉल एम है, आर स्क्वायर आ जाएगा। दोनों मास सेम है तो यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? देखो 2 mr स्क्वायर। तो जिस एक्सिस के अबाउट ये वायर हमारा रिवॉल्व कर रहा था उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया? 2 mr स्क्वायर। वो एक्सिस कहाँ पे था? देखो इस वायर के सरकमफ्रेंस पे था, रिम मतलब कि सरकमफ्रेंस पे, और वो एक्सिस कौन थी? वायर के प्लेन के परपेंडिकुलर थी। तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? 2 mr स्क्वायर। ये हम रिंग के केस में ये अच्छे से पढ़ते भी हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल गया। एंगुलर फ्रीक्वेंसी पता है कि आप ओमेगा निकाल सकते थे। देखो ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास? 2πf। तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारे पास 2 पाई और एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हमें गिवन है एन। एन क्या था? हमें गिवन था फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन, कि इसी एक्सिस के अबाउट देखो इस तरह से रिवॉल्व कर रहा होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई आ गया। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो आगे हमारे पास देखो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बात थी आई निकालना, आई मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस सर्कुलर लूप वायर इक्वल्स टू आ जाएगा हाफ आई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 2 mr स्क्वायर, जो कि हमारे पास रोटेशनल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 2 पाई एन, इसका आप कर दोगे स्क्वायर क्योंकि ओमेगा स्क्वायर है। सॉल्व कर लेना, यहाँ पे आंसर आपको मिल जाएगा। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के आर इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास, देखना ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास देखो एम आर स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको मैं अगर अच्छे से अरेंज करूँ तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 4 mr स्क्वायर पाई स्क्वायर एन स्क्वायर। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो कितना आ गया? 4 mr स्क्वायर पाई स्क्वायर एन स्क्वायर। अब ऑप्शन देखते हैं। 4m पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एन स्क्वायर, इन मीन्स ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखो यही तो है 4m आर स्क्वायर पाई स्क्वायर एन स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो
यही तो लिखा गया है 4m पाई स्क्वायर r स्क्वायर n स्क्वायर। तो आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर 3। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।